यहां पर भी दिमाग लगाए लोग हैं हम कि नहीं कर लेते हैं। तो आज यही सबसे बड़ी बात है, आपको अपने आप को नियंत्रण करने की जरूरत है, एक सेल्फ कंट्रोल की जरूरत है। और सेल्फ कंट्रोल अगर मुझे नहीं पता है कि कैसे किया जाना चाहिए तो उसी के लिए समर्पण है। समर्पण करूं उस शक्ति के आगे जिस पर मैं विश्वास करता हूं, जिस पर मुझसे पहले कार्यक्रम में जो आए लोग वो विश्वास करते हैं। वो चाहे हायर पावर के रूप में मैं कार्यक्रम को मानूं, हायर पावर के रूप में अपने परिवार के सदस्य, माता पिता, मेरे जन्मदाता, उनसे बढ़कर तो ईश्वर कोई है ही नहीं, जिन्होंने मुझे एक अवसर दिया इस धरती पर जीवन जीने के लिए। तो साक्षात ईश्वरीय स्वरूप में अपने माता पिता को मान के चलूं और उनके दिशा निर्देशन अनुसार अपनी जीवन को व्यवस्थित करने की कोशिश करूं। आज सवाल इस बात का नहीं है कि आज के दिन आप कहां पर आके रुके हुए हैं, आज बात यह है कि यहां फिसले कहां से हैं हम ना। जब हम अपने माता पिता की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चला रहे थे, सब छोटे थे बचपन में, और माता पिता की आज्ञा अनुसार जब तक जीवन चला रहे थे, हमारा जीवन पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से चल रहा था। और जैसे जैसे उनके नियंत्रण से बाहर निकलते चले गए हम, जैसे जैसे उनके सानिध्य से बाहर होते चले गए हम, हमारा जीवन अव्यवस्थित होना शुरू हो गया। ये तो आप सबको समझ आना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय का अनुभव नहीं है आपको, जो जीवन जीकर आए हैं उसका अनुभव है। अगर ये मैं बात गलत कह रहा हूं तो आप इसको गलत कह सकते हैं, लेकिन आप उनके मार्गदर्शन से बाहर निकलते चले गए, अपने जीवन को अव्यवस्थित करते चले गए। लेकिन क्योंकि जीवन शैली ही दूसरों को नियंत्रण करने की एक आ गई हमारे अंदर, तो आज भी हम उसी बात पर चलते हैं यहां पर ना। आज उस केमिकल से, जिस केमिकल के संपर्क में हम रहकर हाईजैक ब्रेन कर लिया करते थे, उससे कोसों दूर हैं। वो हमारी सोच में भी नहीं है आज के दिन, लेकिन फिर भी अपने आप को समझता हूं कि नियंत्रित कर लूंगा और नई नई योजनाएं बनाता रहता हूं। मिल रहे मार्गदर्शन के अनुसार अपने जीवन को ढालने की कोशिश ही नहीं कर रहा हूं, तो कहां का समर्पण है। माता पिता द्वारा मिल रही राय, सलाह, मशवरा, सुझाव पर मैं चलने की कोशिश ही नहीं कर रहा हूं, तो कहां का समर्पण है। मैं केवल नशे से दूर तो हूं, लेकिन आज भी स्वयं को नियंत्रित करने की सोच के साथ ही मैं चल रहा हूं। वैसे ही मूर्खों की तरह योजनाएं आज भी बना के बैठता हूं, जिन योजनाओं को बनाने पर मुझे रोका किसी ने नहीं था, लेकिन अमल नहीं कर सका। तो आज यहां पर मेरे को समर्पण करके ही एक रास्ता मिलेगा सफल जीवन का। समर्पण करें उन लोगों के सामने, लोगों की बात भी ना अगर करें, अगर लोगों की भी करें तो सीधे सीधे, लेकिन मिल रहे मार्गदर्शन के आगे तो समर्पण करें। आप उस दोष से मुक्त हो जाएंगे जो दोष आज तक आप पर लगता रहा कि आप अपनी इच्छा अनुसार अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते रहे। क्योंकि जब समर्पण कर देते हैं तो जो मिल रहे दिशा निर्देशन होते हैं और जो दे रहा होता है, सारा का सारा भार उसके ऊपर होता है ना। और वो दिशा निर्देशन सभी व्यक्तियों को एक तरह से नहीं देगा, वो व्यक्तियों की जीवन शैली को ढालने के लिए, जिस योजनाओं को पूरा करने चाहते हैं उसके अनुसार ढालने के लिए ही आपको मार्गदर्शन देगा। तो सारा भार उसका ही है, आप उस दोष मुक्त भी हो जाते हैं उससे ना। लेकिन रहा इस बात का कि आप शक्तिशाली हैं नहीं, उस जो जीवन की योजनाएं बना रहे हैं उन पर सफलता प्राप्त कर सकें, इतने शक्तिशाली नहीं है, शक्तिहीन है आप। जब आप पावरलेसनेस स्वीकार करेंगे और जीवन की अनमैनेजेबिलिटी स्वीकार करेंगे, तभी तो आपकी चाहत होगी अब मैं निकलना चाहता हूं। आप ये सोचते हैं कि अभी मेरे जीवन में बहुत कुछ है, जो गंवा के आ गया हूं उसको देख ही नहीं रहे हैं। क्या सब कुछ ही गंवा दूंगा उसके बाद मैं समझूंगा इस चीज को? जो मैं खो सकता था मैंने खो दिया है, अब जो पा सकता हूं उसकी बात करूंगा मैं ना। तो आपको अनमैनेजेबिलिटी समझ आनी चाहिए
और अनमैनेजेबिलिटी समझ इसलिए भी नहीं आती है हम लोगों को कि हम जो बाहर दिख रहा होता है उसे देख रहे हैं।